Hello, Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Welcome to yet another soulful episode of Rightfully Yours, your safe space for poetry, stories, and conversations that matter. Today's episode is one I have been waiting to share with you. We are going to talk about poetry and shairi, of course, but also about religious harmony, spirituality, science, artificial intelligence, and above all, humanity. So before we dive in, allow me a moment of gratitude. Guys, this is my 5th conversation on this channel. It's a small milestone, chota sa hai, but I think a meaningful one, an emotional one for me. And believe me when I say, bahut kuch abhi baki hai, the journey has just started. So at this moment, I would like to just reflect back on what is this all for? Kya vision hai iske piche? So I want to share that with you openly, honestly and unapologetically. यहाँ पे हमारे 3 मिशन हैं. Number 1, empowering you to choose your path, boldly, fiercely and with love, motivating you. Second is celebrating religious harmony in its truest, most peaceful and poetic form. And third, reviving the magic of literature, खासकर हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य जो दिल को छूता है. तो आज का ये एपिसोड उन सभी के लिए है जो रात के 3 बजे उठकर लिखते हैं, जो दर्द को लफ्जों में ढालना जानते हैं, जो मंदिर और मस्जिद दोनों में एक ही रोशनी देखते हैं और जो न्यूटन के लॉस को भी इश्क की थ्योरी से समझते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरते नहीं है बल्कि उससे एक नया रंग बना लेते हैं. So today we talk about a man who is not easily defined. A man of many faiths, many fields, and even more feelings. Mr. Anjum Mohammed Krishna. ये नाम ही इतना प्यारा है जिसमें मोहम्मद और कृष्ण एक साथ आ जाते हैं. So please join me to welcome our very special guest for today, Mr. Anjum Mohammed Krishna, CEO by profession, poet by purpose. And this is not just a journey, it's a lifelong script written in emotion, faith, and art. So he is an engineer, a spiritual seeker, a poet, a musician, and most importantly, a believer in love, peace, and possibility. अंजुम जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो पर राइटफुली योर. बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार, आदाब. आदाब जी. आपको आपकी एक शायरी मैंने रेखता पे पढ़ी थी, उससे आपको बुलाना चाहूंगा मंच पे कि मोहब्बत जिंदगी है, जिंदगी का नाम मस्ती है. ये आपकी है ना? हाँ जी. जी जी जी. मोहब्बत जिंदगी है, जिंदगी का नाम मस्ती है, अगर मस्ती ना हो तो जिंदगी मिट्टी से सस्ती है. बिल्कुल. उगाओ दूर तक ए दोस्तों फसलें मोहब्बत की, उगाओ दूर तक ए दोस्तों फसलें मोहब्बत की, मोहब्बत जिस जगह होती नहीं लानत बरसती है, लानत बरसती है. वाह 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 जी जी. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला. शुरुआत मोहब्बत से ही करते हैं और मैं आना चाहूंगी सीधे सीधे इंटर कल्चरल, इंटर रिलीजियस मोहब्बत से. ठीक है जी. तो देखिए, मुझे लगता है और ये सच है, मुझे लगता नहीं, ये सच है कि जब देखिए प्यार होता है तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पैसा देखकर तो नहीं होता है. ये सब तो व्यापार में होता है, प्यार में नहीं होता है. और सदियां गवाह रही हैं कि शादी, इंटरकल्चरल जो शादियां हैं, वो एक तरह से रेमेडी का काम करती हैं कम्युनिटीज को जोड़ने का, क्योंकि उससे बेहतर ग्लू कोई और नहीं हो सकता, है ना? साउथ को मिलाना है तो शादी करवा दीजिए, 2 कल्चर्स को मिलाना है तो शादियां करवा दीजिए. लेकिन आज के समय में ये तो खैर बहुत अलग सी बात हो गई है. इस पे बहुत हो सकता है, इस प्रश्न पे बहुत सारे विवाद उठे, पर हम अपने आसपास देखते हैं गौरी शाहरुख, विकी कैटरीना, सैफ करीना, इतने सारे एग्जाम्पल्स. लेकिन वो अपर क्लास तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर क्लास में आते आते मामला अलग हो जाता है. तो
आप इस तरह के दौर से गुजरे हैं, आपने ऐसे फैसले लिए हैं अपनी जिंदगी में, तो ये प्रश्न मैं आपसे सीधे सीधे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के समय में जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी जी। पॉलिटिक्स हर कन्वर्सेशन को डोमिनेट कर रही है, आपको क्या लगता है कि इंटरफेथ और इंटरकल्चरल शादियां सच में अमन जी। का रास्ता बन सकती हैं, या ये सिर्फ एक अर्बन एलीट बबल है जहां थ्योरी स्ट्रांग है पर ग्राउंड रियलिटी में बैकलैश ज्यादा है? क्या लगता है आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? देखिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने जो भी एग्जांपल्स दिए मेरे साथ भी ऐसा ही है। हम्म। और दूसरी चीज ये है कि मैं एक शेर है, जिगर मुरादाबादी का, काफी पुराना और काफी मशहूर शेर है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। अब से 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात हो गई, लेकिन देखिए इतनी खूबसूरत बात उस वक्त उन्होंने कही कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाह। तो हम लोग, यही बात है कि हम ये तो पर्सन टू पर्सन इंडिपेंडेंटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चुनते हैं। हम नफरत चुनते हैं या मोहब्बत चुनते हैं। हम्म। और मैं पूरे समाज को, पूरी दुनिया को तब तक नहीं बदल सकता जब तक मैं खुद को ना बदलूं। बिल्कुल। समाज को या माहौल को या चीजों को अगर बदलना है तो मुझे बदलना होगा सबसे पहले। और अगर मेरा पैगाम मोहब्बत है तो फिर बाकी इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी। और अगर हम गहराई में जाकर देखें तो दो का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कहीं भी, एक का ही कॉन्सेप्ट है ना। तो जिसको कहा भी जाए, द्वैतवाद तो है ही नहीं सही मायनों में अगर देखा जाए, और गहराई में हम कहीं भी जाके देखें, किसी भी रिलीजन में जाके देखें, तो वहां पर बात यही आती है कि अद्वैतवाद, वो हम्म। दो नहीं। दो का तो कोई मामला हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, किसी भी हाल में। तो सच्चाई तो यही है कि सब एक ही है। और जितना जल्दी या हम अपनी जिंदगी में जब भी उसको देख लें और पहचान लें, बस यही बहुत है। जी। तो ये आपने जो मुझसे सवाल किया जी, आपने जो सवाल किया कि क्या इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस जो हैं ये इस चीज को सुधारेंगी या नहीं, मैं तो यही मानता हूं कि जरूर सुधारती हैं और जरूर सुधारेंगी। जी। आ, आप अगर अपने समय की बात करें जब आपकी शादी हुई थी, तो क्या आपको इंटरकल्चरल शादी में कितनी परेशानियां आई थी? जी, परेशानी तो आई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि परेशानी तो आई थी, लेकिन बस वही बात है कि इरादा आपका कितना अच्छा और कितना पक्का है उस पर डिपेंड करता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सब सुलझ जाती है। हम्म। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि थैंक गॉड बहुत ज्यादा तो नहीं आई, लेकिन फिर भी परेशानियां तो जरूर आई। ओके, ओके। आप अपनी मोहब्बत की कहानी अगर हमारे साथ थोड़ा सा ब्रीफली शेयर करना चाहें तो मजा आएगा, इंस्पिरेशनल होगा लोगों के लिए। देखिए, मोहब्बत की कहानी का तो ये है कि एक मुझे नहीं मालूम किन का शेर है, लेकिन बड़ा खूबसूरत शेर है कि इश्क होता नहीं, उतरता है। हम्म। इश्क होता नहीं, उतरता है, गारे दिल में किसी वही की तरह। तो इश्क तो होता नहीं है, उतरता है। और उतरता किसकी तरफ से है? द मोस्ट बिलवेड, है ना, जो हम्म। सबसे बेहद मोहब्बत करता है। जी। और सही मायने में यही मेरे साथ भी हुआ कि ये तो समझिए कि गैब से उतरी हुई चीज है। इसको मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किया। कि मेरा अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है कि एक शेर में कह रहा था, गजल में से है कि इश्क तुमको नहीं हुआ शायद, इश्क तुमको नहीं हुआ शायद, जिंदगी को फकत गुजारा है। वाह। तो सवाल यह है कि अगर इश्क न हो तो हम जिंदगी को सिर्फ गुजारते हैं, जैसे सिर्फ एक मशीन की तरह हम जिंदगी गुजारते हैं। तो जिंदगी तो हम किसी भी तरह गुजार सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि अच्छा, एक और बहुत पुरानी सूफी कहावत है कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी पैदा होता है। यानी इश्क मजाजी यानी कि इंसान से मोहब्बत करने से ही
हम सीख पाते हैं कि मोहब्बत क्या है, और उसके बाद ही हम इश्क हकीकी यानी कि उस खुदा से, उस ईश्वर से हम मोहब्बत कर सकते हैं। अगर हम इंसान से मोहब्बत करना नहीं जानते तो हम खुदा से भी, ईश्वर से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। जी। आपका सवाल ये कि मेरे साथ कैसा रहा, कितनी मुश्किलें आई, किस तरह रहा, तो हम पड़ोसी थे। अच्छा। और हम दोनों के ही फादर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और पड़ोसी रहे हैं, और वहीं पर मैं वही कहूंगा कि इश्क उतरा। तो यही मैं कह सकता हूँ। और तकरीबन 7 साल के बाद फिर हम अच्छा। लोगों ने जो है मैरिज की, और मैरिज को अंजाम दिया जी। जी। अगर आप सोचते तो हैं आज 7 साल तक हम लोग जो है। जी, आजकल जबकि हम एक तरह से मॉडर्न इंडिया, डेवलप्ड इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके जी साथ साथ धर्मांधता भी काफी बढ़ रही है। और इस जमाने जी में अगर हम बात करें, अगर आप आज के जमाने में वो वाला जी इश्क कर रहे होते, आपको लगता है कि आज से इतने साल पहले जो आपने किया वो आज के समय में करना जी। आसान होता या मुश्किल होता? मुश्किल होगा, जाहिर है कि और ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह माहौल बदला है। और आ, मेरा एक असल में एक दोहा है कि मैं असल में गजलें तो मैं कहता रहा हूँ, लेकिन पिछले तकरीबन 1.5-2 साल ऐसा भी ये कि वक्त गुजरा है कि जिसमें मैंने ज्यादातर दोहे ही कहे हैं। तो मेरा एक वो दोहा है कि मजहब मकसद खो चुका, मजहब मकसद खो चुका, केवल बचा गुमान, सब कांधों पर ढो रहे टूटी हुई कमान। तो ये सब टूटी हुई कमान लोग ढो रहे हैं। हम्म। और जाहिर है कि उसमें परेशानियां आज के वक्त में तो और ज्यादा हैं इस चीज में, क्योंकि डिफरेंसेस बढ़े हैं, काफी हद तक बढ़ गए हैं। जी, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि मैं पहले भी वही बात कह रहा था कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, कहाँ जहां तक पहुंचे। तो जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के मुकाबले अगर अब ये बात होती तो ज्यादा मुश्किलें आती। जी। इसमें कोई शक नहीं, जी। इसमें कोई शक नहीं। हम्म। चलिए, आपकी कोई पसंदीदा नज्म, इससे जुड़ी हुई नज्म या गजल अगर आप सुनाना चाहें। देखिए, मैं वही चीज एक गजल है, अभी चंद रोज पुरानी है, जिसके मैं कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि झगड़ा अपना छोड़ पुराना हाथ मिला, हम्म। झगड़ा अपना छोड़ पुराना हाथ मिला, कहने दे जो कहे जमाना हाथ मिला। वाह। और अना किसी को झुकने ही कब देती है, हम्म। अना किसी को झुकने ही कब देती है, तोड़ वहम का ताना बाना हाथ मिला। वाह वाह वाह। और सारी दुनिया बस चाहत की भूखी है, हम्म। सारी दुनिया बस चाहत की भूखी है, इश्क से अपना भर पैमाना हाथ मिला। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। और वो जिसमें इखलास मोहब्बत और वफा, हो जिसमें इखलास मोहब्बत और वफा, तो एक ऐसा लिख अफसाना हाथ मिला। और अच्छी सूरत और शबाहत धोखा है, हम्म। अच्छी सूरत और शबाहत धोखा है, जिसको चाहे दिल दीवाना हाथ मिला। और क्या लाया था और क्या क्या ले जाएगा, क्या जी। लाया था और क्या क्या ले जाएगा, हम्म। दुनिया में ही छुटे खजाना हाथ मिला। वाह। दुनिया में ही छुटे खजाना हाथ मिला, और इस दुनिया में दौलत सबसे सस्ती है, इस दुनिया में दौलत सबसे सस्ती है, हद से बढ़कर छोड़ कमाना हाथ मिला। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। शुक्रिया। और माना वो नाराज है तेरी बातों से, हम्म। माना वो नाराज है तेरी बातों से, ढूंढ ले कोई नया बहाना हाथ मिला, वाह 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 वाह। ढूंढ ले कोई नया बहाना हाथ मिला। और बिन मांगे ही जब उसने भर दी झोली, बिन मांगे ही जब उसने भर दी झोली, कुदरत का तू कर शुक्राना हाथ मिला। और दैर कलीसा और हरम सब उसके हैं, हम्म। दैर कलीसा और हरम सब उसके हैं, हो बुतखाना या मैं खाना हाथ मिला। हाँ और हाँ। आखिरी शेर है कि हो बुतखाना या मैं खाना हाथ मिला, ठीक है अंजुम माना तू शर्मिंदा है, हम्म। ठीक है अंजुम माना तू शर्मिंदा है, अपने आप से क्या शर्माना हाथ मिला। हाँ हाँ, बहुत तो बढ़िया। मेरा तो यही पैगाम है और मैं तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा यही पैगाम है और यही मैं कहूंगा भी। और आपने एक बात शुरू में मुझसे कही
के नाम के बारे में। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे ही इस्तेमाल कर पाता हूं क्योंकि अंजुम मोहम्मद कृष्ण, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तो मेरा नाम मोहम्मद कमर अंजुम ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं हर जगह यही नाम इस्तेमाल करता हूँ। और अब तो लोग पहचानने लगे हैं इस नाम से भी, प्रोग्राम्स वगैरह में भी इस नाम से बुलाया जाता है। जी तो ये नाम के पीछे क्या एक पूरी एक वजह है, ये बेवजह नहीं है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ मैंने मोहब्बत में सिर्फ कह दिया हो। हम्म, मुझ देखिए, ये जितने भी ये दुनिया में फूल खिले हैं, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद हैं, जीसस हैं, मोसेस हैं, श्री कृष्ण हैं, या गुरु नानक हैं, बुद्ध हैं, ये जितने खूबसूरत फूल दुनिया में खिले हैं, इन्होंने जो जो एक खुशबू सारे दुनिया में फैलाई है, जी बड़ी हैरानी होती है। देखिए कृष्ण जी के, मुझे खासतौर से कृष्ण जी से बहुत मोहब्बत है। हिंदुस्तान में जितने भी ये जो आध्यात्मिक हमारी जो माइथोलॉजीज में या स्टोरीज में या रिलीजन से भी हमें मालूम चलता है, तो चाहे वो बुद्ध है या कृष्ण है, मुझे खास तौर से इनसे बहुत मोहब्बत है। और कृष्ण जी की बात मैं जो कहूँ तो, खैर उनकी तो बात अगर करने बैठा जाए तो बहुत सारा वक्त चाहिए उसके लिए। जी लेकिन एक कृष्ण जी के दो नाम और हैं। हम्म कृष्ण जी के दो नाम हैं, मोहन और मदन। जी जी और दोनों ही नाम में संस्कृत में अगर आप देखें तो दोनों ही नाम में ना के नीचे हलंत लगता है। मोहन में भी ना के नीचे हलंत लगता है और मदन में भी ना के नीचे हलंत लगता है। जी और हलंत का मतलब ये होता है कि यदि वो शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ मिला के पढ़ा जाए तो वो जिसके नीचे हलंत लगा है वो शब्द, वो अक्षर साइलेंट हो जाता है। हम्म, अब आप मोहन और मदन एक साथ लिखिए और दोनों में से ना के नीचे हलंत लगा, दोनों साइलेंट हो जाएंगे, तो क्या नाम बनता है? अरे वाह, ये एक साइंटिस्ट मोहन मदन। था। और हाँ, दोनों में तो क्या ये कैसा इत्तेफाक है और कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। खूबसूरत इत्तेफाक है। तो सवाल समझने तो वाली यही बात है। है, जी पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। और मैं जी चाहूंगी कि इस बात को स्पेशली इस एपिसोड में हाईलाइट किया जाए कि हम डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं चीजों में। अगर ह्यूमैनिटी में हम रिलीजन्स के बीच में सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करें तो ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बन जाएगी। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा देखिए, एक और बड़े मजे की बात बताऊं। श्री कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं और पूर्ण अवतार है। जी जी बाकी किसी भी अवतार के लिए ये बात नहीं कि पूर्ण अवतार है। अच्छा हम्म खैर, ये तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन मैं कृष्ण जी की बात कहूं कि अगर हम जिंदगी देखें तो वो जहां पैदा होते हैं तो उसी देश का जो वहां राजा है, वो उसके तांत्रिक बताते हैं कि जो बच्चा उस रात पैदा हुआ है वही तुम्हारा वध करेगा, वो तुम्हें खत्म करेगा। हम्म तो वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि उस रात जितने बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को मार दिया जाए। जी और उस बच्चे को बचाने के लिए उनकी माँ उनको एक पालने में रख के वहां जो नदी गुजरती है उसमें वो डाल देती हैं, और वो नदी इत्तेफाक से उसी राजा के महल से होकर गुजरती है जहां उनकी विधवा बहन उनको, बच्चे को देखती है जिनकी कोई औलाद नहीं थी, और उस बच्चे को उठा लेती हैं और उसी को, उस बच्चे को पालती हैं, और वो बच्चा उसी महल में पलता है। मैं बहुत मोटी सी कहानी है, हमें किससे मंसूब लगती है, जाहिर है कि ये कृष्ण जी से मंसूब लगती है, लेकिन ये कहानी एक जगह और है और हम्म, बिल्कुल सेम कहानी है। अगर अच्छा। आपने कभी गौर किया हो या आपके सामने गुजरी हो, मोजेस की स्टोरी, स्टोरी ऑफ मोजेस, हम्म, सेम स्टोरी से, है ना। अच्छा, एक और बात ये कि कृष्ण जी सांवले थे, ये बात कही जाती है, और मैंने जहां तक पढ़ा है जितने भी पैगंबर हुए हैं उनमें मोजेस के बारे में यह है कि वो सांवले थे। हम्म, उन्होंने भी गाय बकरियां चराई हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में गाय बकरियां चराई हैं। दूसरी बात, 10 अवतारों में से जो श्री कृष्ण के एक भाई थे, मेरे ख्याल में अभिराम उनका नाम था, वो भी हम्म, अवतार थे विष्णु के। और ओके। मोसेस के जो सगे भाई थे हारून, वो भी पैगंबर थे। खैर, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों पर्सनैलिटीज एक है, नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, दोनों अलग है। एक बिल्कुल दूसरी दुनिया दुनिया में दूसरी जगह पर है, एक हजारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर है, एक दूसरे वक्त टाइम पीरियड में है, एक दूसरे टाइम पीरियड में है। फिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दोनों एक हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि दोनों को चुनने वाला एक ही है। इससे ये साबित होता है, इसीलिए इतनी सिमिलरिटीज है।
कि दोनों को चुनने वाला एक ही, बिकॉज दे आर चूजन बाय वन। तो अगर कहीं ये ऊपर पर छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर हम गौर करें तो हम समझने की कोशिश करें उन्हें। जी जी, राइट। बहुत अच्छी आप आप। उसे कोई भी नाम दीजिए। अगर अगर हम जी, अगर मैं वैसे बात कहूँ, ताओ ते चिंग जो एक बुक अगर आपने नाम सुना हो, जो लाओ त्से की बुक है, तो लाओ त्से तो उसमें यही बात कहते हैं कि हम उसको नाम देना तो ज्यादा हो गया, हम उसको लिमिट कर ही नहीं सकते, वो तो लिमिटलेस है। जी जी जी। तो सर एक प्रश्न आपके लिए, कि अगर मैं एक जी। लाइन में आपसे पूछूं कि धर्म क्या है, आपकी नजर में धर्म क्या है, एक सिस्टम है, एक जर्नी है, या पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाउ वुड यू डिफाइन इट? देखिए, धर्म तो सही मायने में चेतना की यात्रा ही मैं कहूँगा। जी जी। ये चेतना की यात्रा को, ये चेतना की यात्रा है जिसको हमारी यात्रा सुखद रहे और अच्छी रहे, और हम उसे अच्छे से पूरा कर पाए, उसके लिए बताए गए तरीके हैं। अच्छा, उसमें भी मैं वही दो बात मैं पहले आपसे कहूं कि धर्म और संप्रदाय ये दोनों अलग चीज है। संप्रदाय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन धर्म कभी भी दो नहीं हो सकते। धर्म तो एक ही हो सकता है शुरू से लेकर आखिर तक। धर्म कभी ना रूठे, ना है, ना होंगे। हाँ, संप्रदाय बहुत सारे हैं, तरीके सबके अपने अपने अलग हो सकते तो हैं। क्या क्या नाम नाम देंगे आप देंगे उस आप उस धर्म धर्म को? को? वो वो आज के आज के धर्म धर्म जैसा जैसा होगा, होगा, जिसको जिसको हम हम हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सिख सिख ईसाई ईसाई सारे के नाम नाम होते हैं, होते या? हैं, या देखिए, अगर अगर नाम की ही तो सारा झगड़ा है। नाम का ही सारा नाम झगड़ा है। नाम नाम देते ही फिर झगड़ा पैदा हो जाएगा। नाम ही तो सारा झगड़ा है। देखिए, एक बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं कि एक तरफ से एक भीड़ आती है और तलवार भाले लिए हाथ में और चिल्लाती हुई आती है, हर हर महादेव। दूसरी हम्म तरफ से भीड़ आती है तलवार भाले हाथ में लेके चिल्लाती हुई, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। नाराए तकबीर यानी कि पवित्र नारा लगाओ। हम्म अल्लाह अकबर मीन्स के गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर है, अल्लाह ग्रेट है, गॉड इज ग्रेट। हम्म दूसरी तरफ वाली जो भीड़ है वो क्या नारा लगा रही है? हर हर महादेव। हर हर यानी कि पवित्र नारा लगाओ। हम्म हरना यानी पवित्र नारा लगाओ। महादेव, देव महान है, गॉड इज ग्रेट। हम्म। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा का ही तो फर्क है, नाम का ही तो फर्क है। बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं। अब दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लड़ किस बात पे रहे हैं? अच्छा, कई अगर मैं इस सारा सिचुएशन जो झगड़ा तो आपने अभी, अहंकार का है, अना का है। जी, जो आपने अभी ये सिचुएशन डिस्क्राइब की, इसको अगर भगवान ऊपर से बैठ के देखता होगा तो वैसा ही नहीं होता होगा जैसे अगर हम कुछ बच्चों को, हम बड़े कुछ बच्चों को आपस में झगड़ते हुए देखें, हमें पता है कि ये सेम चीज बोल रहे हैं, इनकी फाइट लॉजिकल है, कोई जी। बेस नहीं है, उसके बावजूद ये जी। लड़ रहे हैं, जी। तो हम कैसा महसूस करेंगे? वैसे ही ईश्वर ऊपर बैठा हुआ ये देखता होगा कि ये मेरे बच्चे जिन्हें मैंने बनाया, ये मेरे नाम के ऊपर ही लड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा, ये सिर्फ तरीके हैं चेतना तक पहुंचने के, चेतना की यात्रा के, वो हम भूल चुके हैं। सिर्फ हम किस में उलझे हुए हैं? नारों में, कर्मकांड में। तो आपको लगता है कि जो लोग कहते हैं कि वो बहुत रिचुअल्स फॉलो करते हैं, अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, फास्ट है, रोजा है, डेली पूजा है, वो क्या वाकई स्पिरिचुअल जी। है, वाकई धार्मिक है, नहीं, या मैं सिर्फ बिल्कुल, अपने दिल को तसल्ली देने वाली ये बात है कि हमने आंखें बंद करके सोच लिया शुतुरमुर्ग ने कि हाँ, दुनिया मुझे नहीं देख रही है? देखिए, इस पे एक बड़ा अच्छा एक शेर है, जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, फिर वही बात, हाँ मुझे उनका ही दोबारा नाम याद आ गया इसमें। वो ये कहते हैं कि महवे तस्बीह ही तो सब हैं। तस्बीह यानी कि माला, जी। और डूबे, महवे यानी कि डूबे हुए हैं। महवे तस्बीह ही तो सब हैं, मगर इदराक कहाँ? इदराक में अचीवमेंट है ना। हम्म। महवे महवे तस्बीह ही तो सब हैं, मगर इदराक कहाँ? जिंदगी खुद ही इबादत है, मगर होश नहीं। आहा। तो सच्चाई तो यह है कि जिंदगी खुद ही इबादत है, मगर होश नहीं। हाँ, जो आप ही जो रिचुअल्स की बात है कि हम भाई कबीर का भी तो है, माला फेर जुग भया, है या ना। तो ये रिचुअल्स जो हैं, फिर वो सिर्फ प्रैक्टिस में बात रह जाती है और कुछ भी नहीं है। मेरा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दोहा कहा था कि अ, कौन अच्छे आमाल में हम्म। झोंके अपनी जान। जी, कौन शार। अच्छे आमाल में झोंके अपनी जान।
बैठ गए माला जपी धर्म किया आसान। वाह वाह वाह। हाँ। हम हमेशा आसानी ढूंढते हैं। ये जी। इंसान का नेचर है, इंसानी फितरत है कि वो आसानी ढूंढता है। एक हम्म। कमरे में बैठकर माला जपना ज्यादा आसान है बनस्पतिस के कि हम जाएं और जो है खिदमत खल्क, अगर मैं उर्दू में कहूँ, कि हम जो उसकी बनाई हुई ये दुनिया, उसके बनाए हुए ये लोग, अगर हम इनकी खिदमत में लग करें तो वो ज्यादा मुश्किल महसूस होता है हमें। हम आसान तरीका ढूंढते हैं, इसलिए हम रिचुअल्स में फंस कर रह जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से असल सहमत। अच्छा। जी जी। जी। तो मैं और तो बिल्कुल, जो रिचुअल्स में फंसे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो धार्मिक है। वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। वो बिल्कुल भी धार्मिक है ही नहीं, और वो हो भी नहीं सकते। भाई सारी जिंदगी माला जपते रहे, सारी जिंदगी रिचुअल करते रहे, लास्ट मोमेंट पे उनसे पूछिए अचीवमेंट क्या है, तो दे डोंट हैव एनीथिंग। क्या मिला? कुछ नहीं, है ना। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बचपन से हम लोगों को ना वो धार्मिक ग्रंथों के नाम पे कुरान के सूरा मंत्र भजन रटा दिए जाते हैं, है ना। बच्चे, छोटे जी। छोटे बच्चे बोल रहे होते हैं, कहानियां पढ़कर हम व्रत करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बस बता दी जाती हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। वो ना हमें समझ राइट। आती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो टाइम रेलेवेंट है ही नहीं, जी। लेकिन फिर भी बस वो हम आंख मूंद के किए जा रहे हैं क्योंकि वो एक डर बिठाया हुआ कि नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है, कुछ बुरा आपके साथ हो जाएगा, या करोगे तो शायद इससे आपको ये जी। फायदा। तो फायदा होगा। आप ठीक। आपके सब पर ये काफी गूढ़ भी है, मतलब इसके ऊपर बहुत कुछ, अभी तो खैर माइथोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर जोनर बन गया है इंडिया में। तो जी। आपके हिसाब से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का सही तरीका क्या है, सार क्या है, रूल्स देख। या जी। जी। देखिए, जब तक हम अपने जहन को खोलेंगे नहीं, हम्म। जब तक हम जागेंगे नहीं, जी। तब तक हम नहीं समझ सकते। उसके पहले जागकर क्या हमें। जागकर क्या मिलेगा, एक बात इस पे भी चर्चा हम कर लेते हैं कि जैसे अगर हम आंखें मूंद के अभी सो रहे हैं तो लोग कहेंगे हम इसमें भी खुश हैं, हमें मजा आ रहा है। तो जागने का क्या जी। मतलब, क्या अचीव हो जाएगा। देखिए, जागने का मतलब इस सोने से नहीं है। मैं इस सोने की बात नहीं कर रहा, जो हम डेली जो आंखें बंद करके सोते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जागने से मेरी मुराद ये है कि हम जैसी चीजें हैं, जो कुछ जैसा है, हम उसको वैसा देख पाए, हम उसको वैसा देखना शुरू करें। असल में हम जो कुछ जैसा है वैसा नहीं देखते, हम्म। हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। इस जो कुछ कॉन्टेक्स्ट में जैसा है हम वैसा क्या नहीं मतलब, सुनते। जी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या वही मतलब, चीज कह रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम वो नहीं देखते जो जैसा है, हम वैसा नहीं देखते उसको। ये हमारी मतलब इसी को मैं जागना कह रहा हूँ कि अगर हम सही मायने में जाग जाएं, तो फिर हम जो जैसा है हम उसको वैसा देखें, बिना किसी पक्षपात के। जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, एक तो मुश्किल मेरे हिसाब से ये भी है कि हमें सिर्फ जो बचपन से हमने सुना कि साहब जिस कम्युनिटी में हम पैदा हो गए, हम सिर्फ उसी की बातें। नहीं साहब, दूसरी कम्युनिटी की तो चीज आपको देखनी भी नहीं है, पढ़नी भी नहीं है, जाननी भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें खुलना होगा उसके लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि वी शुड स्टडी ऑल, जो है उसको हम पढ़ें, जो कुछ भी है। कई दफा हमें चीजें दूसरे तरह से समझ में आती हैं। इंसानी फितरत है कि वो एक ही तरह से हर एक आदमी नहीं समझ सकता। वो डिफरेंट एब्सोल्युटली। तरीके से आदमी समझेगा, है ना। कभी भी दो इंसान एक जैसे हो ही नहीं सकते, है ना। तो हमारे समझने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। और हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम शायद, मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। जी जी। ये चीज मुझे, जर्मनी में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उनके करिकुलम में देखती हूँ कि उन्हें रिलीजन एज अ जी। सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें सिर्फ एक रिलीजन नहीं, सारे रिलीजन्स जी। के बारे में उन्हें समझाया जाता है। दे विजिट डिफरेंट जी। नो वर्शिप जी। प्लेसेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। और जी। फिर एक कॉन्शियस चॉइस होती है कि आपको क्या अच्छा लगा, एक क्रिटिकल एनालिसिस और डिस्कशन उसके ऊपर मंथन इंसान बच्चा करता है। राइट। फॉर्मेटिव राइट। बहुत जरूरी होता है। तो आपको लगता है कि इस तरह की ठीक। चीजें भारत में भी स्टडी करिकुलम में आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। होना तो बिल्कुल चाहिए, ये जी। तो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक प्रश्न मैं पहले और इसको जोड़ती हूँ, धर्म और शादी को। आपको लगता है कि आज जो जी। आप
का जो इंटेलेक्चुअल स्टेटस है वो जी रिलीजन से परे होकर एक ऊपर के स्तर पर है। वो ऑफ कोर्स जी आप एक थिंकर हैं, आप पोएट हैं, ऑथर हैं, इस ये एक रीजन है। बट एट द सेम टाइम आपकी शादी का, एक हिंदू लड़की से शादी का, क्योंकि आप उस एक दूसरे कल्चर से बहुत आत्मीय तरीके से आपका एक्सपोजर हुआ, जी। तो ये एक रीजन आपको जी। लगता है हो सकता है इसके पीछे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि ये मेरी सोच क्रेडिट नहीं पहले देना चाहेंगे आप? पहले से ही है। जी। कोई क्रेडिट नहीं नहीं, नहीं, ये क्रेडिट शेयर नहीं करना चाहेंगे? अगर नहीं मैं नहीं, नहीं देखिए ये कहूंगी तो सोच शायद वो तो नाराज हो जाए। मैं क्रेडिट नहीं नहीं, क्रेडिट की बात नहीं, वो भी अच्छी तरह जानती है इस बात को कि ये तो मेरी सोच पहले से ही है। हम्म, और इत्तेफाक की बात, मैं ऐसे माहौल मुझे मिला हमेशा शुरू से, और ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ। हम्म, और एक तो ये कि मेरे इत्तेफाक की बात है कि बचपन से मुझे जो है अपने एज ग्रुप के बच्चों में उतना ज्यादा मजा नहीं आता था जितना बुजुर्गों के साथ बैठने में और उनसे बात करने में मजा आता था। तो हम्म, ये मैं तो यही कहूंगा कि उसका एहसान है मेरे ऊपर, कि खुदा का एहसान है कि उसने शायद मेरे अंदर ये बात शुरू से रखी। और हालांकि जहां तक मेरी मैरिज का सवाल है, तो उसमें कोई रिलीजन का तो मैं दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता कि जी। कोई कहीं तक बात थी। वहां सिर्फ इंसानियत की बात थी। तो वो पसंद आना, किसी का भी पसंद आना। मैं आज बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगी। मैं आज ही देख रहा था यूट्यूब पे, एक वो राजस्थान का एक बच्चा है छोटू खान। हम्म, बहुत छोटा सा बच्चा है और बड़ा प्यारा है छोटू खान। तो हम्म, उसने एक भजन वो गा रहा है, भजन के स्टार्टिंग में उसने बच्चे ने गाया, मेरे ख्याल में मुश्किल से 4-5 साल का भी नहीं होगा, शायद वो 3 साल 4 साल का ही बच्चा होगा, हम्म, छोटू खान। और वो इतना प्यारा और इतना खूबसूरत वो कृष्ण भजन गा रहा है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हम्म, अब क्या उस बच्चे को पता है रिलीजन क्या चीज है? जी। वो एक मुस्लिम बच्चा है, हम्म, लेकिन क्या उसको मालूम है कि रिलीजन क्या है? वो तो भी जानता भी नहीं कि रिलीजन है क्या चीज। बिल्कुल। रिलीजन तो हम नाम देते हैं, ये नाम दिया हमने है। असल में तो निशब्द है भाषा, तो उसकी जो भाषा है वो तो निशब्द है ना? जी। तो वही बात के मेरा एक दोहा है कि दोनों जहां में हर तरफ फैला हुआ वजूद, दोनों जहां में। दोनों जहां में हर जी। तरफ फैला हुआ वजूद एक छोटे से नाम में कैसे हो महदूद, वाह। है ना? जी। तो वही चीज है कि, और बल्कि मैं असल में दोहों के जरिए मैं इस पॉइंट, आध्यात्मिक जो बात है, मैं आपको बताऊं मैं दोहे की तरफ आया कैसे थोड़ा। हम्म, तो मेरे दोस्त हैं अनस खान, वो सिर्फ दोहे ही कहते हैं, उनका मेरे ऊपर बड़ा असर हुआ। हालांकि मैं गजलें तो पहले से कहता रहा हूँ, लेकिन अच्छा, फिर दूसरी चीज ये हुआ कि दोहा एक ऐसी सिन्फ है कि जो हमेशा सूफी और संतों ने अपनी बात कहने के लिए इसको इस्तेमाल किया। हम्म, अब देखिए, अगर शुरू से हम इसका अगर देखें तो हमें पीछे से पीछे अगर हम जाएं तो वो हमें बाबा फरीद का एग्जाम्पल मिलता है। आपने सुना होगा, कागा सब तन खाइयो मेरे चुन चुन खाइयो मात, है ना? जी। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाबा फरीद से लेके अगर हम यहाँ तक देखें, रहीम तक का सफर देखें। मैं रहीम का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोहे की पूरे जो आत्मिक तौर पे जो कहा गया है, वो रहीम तक कहे गए हैं दोहे। और उसके बाद कहे तो गए हैं, लेकिन शायद उस लेवल पर नहीं कहे गए ना। जी, 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 तो जी। ये एक ऐसी सिन्फ है कि जिसको सूफियों ने, फकीरों ने, संतों ने इस्तेमाल किया कहने में। तो मेरे बहुत सारे, इसलिए मैं दोहे की तरफ, दोहे से ज्यादा मुतासिर हुआ, और दोहे में भी मैंने काम किया, और दोहे मैं कहता रहता हूँ, या कहे मैंने पिछले दिनों। हालांकि गजलें, अब फिर दोबारा मैं आजकल गजलें ही कहता हूँ ज्यादातर। लेकिन अब जैसे एक थोड़ा सा म्यूजिक का भी मुझे शौक है, जैसे आपका जिक्र हुआ था, तो जी, जी। आप कभी प्रैक्टिस करिए, आप कभी हारमोनियम पर बैठकर अगर सा बांधेंगे, है ना? तो सा, जो हम सा बांधते हैं, जो हम पहला उसके अगर आप की प्रेस करें, उसके साथ सा को बांधिए, और फिर उसके बाद में आप ओम, उस पर सा पर ही ओम पढ़िए। और उसके बाद फिर आप जो सूफी प्रैक्टिस में हु जो है, अल्लाह हु वाला जो हु है, उसको प्रैक्टिस करिए। तो बड़े गजब की बात सामने आई, जो रेजोनेंस, जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी नजर आई, है ना? वैसे तो अभी तो इसको साइंटिफिकली अगर कहें तो 420 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। बहरहाल, तो जो उसमें आती है कि, मेरा जो उसमें फिर वो दोहा था कि कायनात में एक ही धुन गूंजे हर आन, कायनात में एक ही धुन गूंजे हर आन,
ओम कहो या हु कहो, दोनों एक समान। जी जी, तो बहुत बहुत। रेजोनेंस की बात, शब्द तो हम दे रहे हैं, अदरवाइज तो रेजोनेंस ही है। बड़ा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, ये बड़ा गजब का फील्ड है। अगर हम इसमें अगर साइंटिफिकली, अगर आपने जैसे अभी टॉपिक भी आपने रखा है कि आध्यात्म और साइंस और जो है शायरी, ने तो हर चीज मैं तो बहुत ये मानता हूँ। लॉजिकली और बहुत साइंटिफिकली समझाई है, जो दर्शकों जी तक और तक ये मैसेजेस पहुंचने चाहिए। रेजोनेंस, ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग पहुंचनी चाहिए जी और आपको जी समझ में आना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ अंजुम जी, कि आपने इंजीनियर के तौर पे अपना करियर शुरू किया, आप थिएटर की तरफ भी गए, कविता का आपने जी रास्ता चुना, स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन भी आपने किया। तो जी। किस मोड़ पे आपको लगा कि एक्सेल शीट से ज्यादा जरूरी है खुद से मिलना? कब लगा कि यस। जिंदगी फॉर्मूले से नहीं, किसी नज्म से समझी जा सकती है? ये पहले से था या बीच हाँ में देखिए, पार्ट ऑफ योर जर्नी? देखिए शायद पहले से था, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं ये ओके, कह सकता हूँ। तो अपनी जर्नी और मैं थोड़ी, ये कह सकता, जी थोड़ी जर्नी अपनी आप बताइए हमें। और इससे देखिए अगर मैंने, कोई प्रेरणादायक बात आपको लगती है जो न्यू जनरेशन के लिए हो सकती है, जो एक करियर परस्यू कर रहे हैं, साथ में कुछ और चीज भी उन्हें समझ में आती है, सो हाउ कैन बोथ बी मैनेज्ड एट द सेम टाइम विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड और रनिंग पैरेलली, एंड व्हेन टू चेंज डायरेक्शंस इफ you are totally obsessed with one thing and want to change your path? जी तो इसमें मैं यही कहूंगा कि देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं मेरे फादर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो जगह जगह जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती रही, यूपी में, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, बस इन पीडब्ल्यूडी। तो Okay. क्या हुआ कि ही वॉज पोस्टेड इन सहारनपुर, यूपी। तो वहां पर मैंने जब 12th किया, 12th के बाद में मैं बीएससी कर रहा था। तो बीएससी करते वक्त मेरा कुछ लोगों से वहां मुलाकात हुई जो थिएटर वगैरह में इंटरेस्टेड थे और थिएटर करते थे। वहां से मुझे थोड़ा सा थिएटर का शौक लगा। हालांकि शायरी सुनने का भी मुझे वहां पर शौक रहा, सुनने का, मैं कहूँ सुनने और पढ़ने का। हम्म। उसके बाद में फिर मेरी जो असल ख्वाहिश थी, तो वो तो मैं थिएटर में ही जाना चाहता था, एनएसडी में चाहता था किसी तरह मैं ज्वाइन कर लूं। ओके। लेकिन अब हुआ क्या कि हमारे वक्तों में थोड़ा सा ये था कि जो बड़ों ने कह दिया वही फाइनल है, उसके आगे हम लोग नहीं बोल सकते थे। लेकिन फादर, अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं समझा जाता था कि यार थिएटर में क्या करोगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी क्या, ये एक्टिंग वैक्टिंग ये सब चीजें, कोई इतना वो नहीं था। हम्म। तो खैर वो मेरे अंकल थे पूना में, और वहां पर उन्होंने कहा नहीं इसको यहाँ भेजो, मैं इसका एडमिशन कराता हूँ और इंजीनियरिंग में। और मैं बिल्कुल हालांकि इंटरेस्टेड नहीं था इंजीनियरिंग करने के लिए। तो सच्चाई कहूँ तो मैंने चुनी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग उस टाइम बहुत कम लोग करते थे। सिविल मैंने इसलिए चुनी, हालांकि उन्होंने मुझे कहा कंप्यूटर्स करो, मैंने कहा नहीं, मैं ज्यादा मैं फिर भी अभी भी थिएटर में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने कहा मुझे आसान जो पड़े मैं वो वाली करूंगा वो ब्रांच एटलीस्ट कम से कम बोलूंगा जो आसान पड़े, ताकि मैं अपना थिएटर वगैरह कंटिन्यू रख सकूं। ये देखिए कितने लेकिन कितने खैर सारे वो करियर्स इस कुर्बान हुए हैं उस वाली जनरेशन के नाम। जी और जिंदगी कुछ हमारा हाँ करना जी कुछ और था, बट ये प्रैक्टिकलिटी थी उस जमाने की। और जब भी मैं बात हाँ प्रैक्टिकलिटी थी। आता है, जी, पर अब जमाना जी बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, बहुत सारे ऑप्शन हाँ को यूज करना चीजें चाहिए। अब तो खैर, हाँ अब तो खैर बदल रहा है। तो खैर क्या हुआ कि साहब सिविल से हम इंजीनियरिंग करते रहे, लेकिन साथ साथ थिएटर फिर भी नहीं छोड़ा। अब होता क्या है कि थिएटर करते करते फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर जाहिर सी बात है कि आपको जो जरिया माश चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ करना था। तो खैर इसलिए पहले जॉब करना शुरू कर दी। खैर जॉब करते करते फिर अच्छा, थिएटर तो बिल्कुल छूट गया, क्योंकि सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हो जाती हैं, वर्कलोड होता है, तो फिर वो थिएटर के लिए तो ज्यादा वक्त चाहिए। तो थिएटर हम्म। पूरी तरह छूट गया। आप समझिए कि ये बात है 1998 की, तब थिएटर बिल्कुल छूट गया है। फिर मैं ये जॉब वगैरह करता रहा। फिर उसके बाद में 2003 में मैंने ये अपना सेटअप यहाँ पर शुरू किया। और वो दौर जो था तकरीबन 10-15 साल तो मेरे ऐसे गुजरे कि सिर्फ काम के नाम पर ही रह गए। खैर थैंक गॉड वो काम तो खैर सेटल हो गया, सब ठीक है। फिर होता क्या है कि 2016 की बात है ये, जब यहाँ पर नोटबंदी हुई हिंदुस्तान में। हम्म। काम एकदम इफेक्ट हुआ काम के ऊपर, तो थोड़ा वक्त मिला। फिर सोचा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ,
क्या मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ? क्या यही मेरी जिंदगी है कि सुबह डेली काम पर जाना, शाम तक काम करना, जाके सो जाना? शायद जैसे कभी जॉन ने ऐसा सोचा था जब जीसस उनको ले गए अपने साथ। तो बहरहाल, तो उस वक्त मुझे ये लगा कि मुझे जो मेरे अंदर था यार, वो थिएटर तो मेरा पूरी तरह छूट गया, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मुझे, एक साहब हमारे यहाँ आते थे, उनको सब लोग गुरु जी कहते थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको गुरु जी क्यों कहते हैं? बोले कि भाई मैं म्यूजिक का टीचर हूँ। तो मैंने कहा भाई मुझे बड़ा अफसोस इस बात का रहा है जिंदगी भर कि मुझे गाना नहीं आता। हम्म तो कहने लगे कि मैं आपको गाना सिखा देता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे तो लगता है कि शायद ये आदमी जन्मजात लेकर पैदा होता है, या इस तरह की एक फन है, इस तरह की आर्ट है। बोले नहीं, मैं सिखा सकता हूँ, आप सीख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जो है कहा कि आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए। तो मैंने एक हारमोनियम ले लिया। तो उन्होंने वो मुझे सिखाना शुरू किया। ये अलग बात है कि वो राजस्थान के थे बेचारे, वो मुझे यहाँ पर वो एक जिसको कहते हैं चिंगारी भड़का के वो चले गए, अपने गांव चले गए कुछ देर के लिए। अब मैं बड़ा बेचैन हो गया। मैंने यूट्यूब से देख देख के खैर वो बजाना सीखा। अब उसके बाद में धीरे धीरे हुआ क्या कि मैं प्ले तो करने लगा, हारमोनियम प्ले करने लगा, पियानो प्ले करने लगा, लेकिन गाना मुझे सही कहूँ तो पूरी तरह नहीं आ पाया। हम्म फिर एक दिन मैं जब वो प्ले कर रहा था, पियानो प्ले कर रहा था, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि यार ये तो कितने ही लोगों ने इसको बजाया है, ये ऐसे गाने फेमस सॉन्ग्स हैं, कितने लोगों ने बजाया है इसको, कितने लोगों ने गाया भी है, एक से एक अच्छा किया। तो व्हाट एम आई डूइंग यार, मैं तो ये कॉपी कर रहा हूँ। आई एम जस्ट हम्म कॉपिंग, इसमें मेरा क्या? हालांकि मैं थोड़े इंटरव्यूज अपने डाल लेता था उसमें, लेकिन फिर भी इसमें मुझे लगा कि मेरा तो इसमें नहीं है। फिर मेरा जहन दोबारा से, शायरी हमेशा पसंद तो रही, सुनना और पढ़ना तो हमेशा अच्छा लगा। तो फिर वो मैं यही कहूँ कि मैं जानबूझ के, या जो भी कहूँ कि जानबूझ के तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दोबारा से फिर शायरी की तरफ मैं ज्यादा रुझान हुआ। फिर मैं उधर पढ़ने लगा, और तो पढ़ते पढ़ते फिर लिखना शुरू किया। मेरी जो है, अगर शेरी उम्र देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। तकरीबन 2017 के बाद ही मैंने प्रॉपर वे में जो है लिखना शुरू किया है जी। ओके, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक जर्नी बात थी। मैं जी। एक मैं बड़ी मजे की बात बताऊं आपको। मुझे वो एक किस्सा याद आ रहा था बीच में, जॉन की मैंने बात की थी। तो क्या होता है कि जॉन एक मछुआरे थे, तो सब जानते हैं। तो वो जाल डाल के बैठे हुए थे मछली पकड़ने के लिए। तो उस वक्त वो सोच रहे थे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे वही बात कही ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो उन्हें लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, डेली आता हूँ, जाल जाल डालता हूँ, मछलियां पकड़ता हूँ, शाम को ले जाता हूँ बाजार में बेचता हूँ उसको, और जाके अपना घर जाके सो जाता हूँ, फिर अगले दिन आके यही करता हूँ। कितने सालों गुजर गए, मैं यही कर रहा हूँ, डेली आके जाल डालना, मछली पकड़ना, बेचना, खाना पीना, सोना। क्या मैं हम्म इसीलिए दुनिया में आऊं? वो सोच ही रहे। तभी वहां से जीसस गुजर रहे थे, और जीसस ने उनसे कहा कि जॉन, जब सोच लिया है तो आ जा मेरे साथ। तो देखिए इंसानी फितरत, वो कहते हैं कि अच्छा मैंने अभी शाम तक मुझे वेट करना था, चलो कोई बात नहीं। तो जीसस उनके पास से जब गुजरे, तो जीसस ने उनसे कहा कि जॉन, जब सोच ही लिया है तो आ जा मेरे साथ। हम्म तो जॉन कहते हैं, देखिए वही इंसानी फितरत है। जॉन कहते हैं अच्छा ऐसा है कि ठीक है, बात तो ठीक कह रहे हैं, और मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन ये मैंने अभी जो डाल डाला हुआ है, फिलहाल इसको तो खींच लूं, जो भी होंगी इसमें जितनी मछलियां होंगी इसे तो खींच लूं। बोले नहीं, इसको भी छोड़, क्योंकि अगर तू इसके चक्कर में पड़ा तो फिर उसी चक्कर में फंस जाएगा। तो बोले बात ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने हम्म वहीं पर उसको, जाल को छोड़ दिया और चल पड़े। तो जब चलते हैं, गांव से बाहर निकलने वाले थे, तो पीछे से कोई आके जॉन से कहता है कि जॉन, तुम्हारे जो है फादर एक्सपायर हो गए, तुम्हारे पिता का जो है डेथ हो गई है, और उनका अंतिम संस्कार के लिए चलो। जॉन कहते हैं कि भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जीसस से कहते हैं कि देखिए ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो जाहिर है मुझे उनका क्रियाक्रम करने के लिए तो जाना ही होगा, ये तो मजबूरी हो गई। तो जीसस एक बात उनसे कहते हैं, जीसस कहते हैं कि जॉन छोड़, उस एक मुर्दे को दफनाने के लिए गांव में बहुत सारे मुर्दे हैं, तू चल, हम्म अब आ गया है तो चल। तो ये जो बात है, इस लेवल तक जाकर हम ये सोच पाए कि जो उस टाइम उसको, जॉन को, वो जीसस कह रहे हैं कि तू छोड़, उस मुर्दे को, एक मुर्दे को दफनाने के लिए गांव में बहुत सारे मुर्दे हैं, तो वो जीवित किसको कह रहा है? जी, बहुत बड़ी बात कही बहुत है आपने इस कहानी इसी के। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि क्या हम जिंदा हैं? अगर हम गौर करें तो क्या हम जिंदा हैं? और अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होना किसे कहते हैं? जी तो मैं बस सिर्फ वही चीज कह रहा हूँ जी। जी, बहुत ही गहरी बात है, इसको समझने के लिए और गहराई में जाना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा उथले सागर में वापस आती हूँ। आपने जी जी शायरी की जी। बात करी। हम जैसे राइटर्स के लिए मुझे लगता है अब एक बहुत ही मुश्किल दौर आने वाला है।
अच्छा है कि हमने जी पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से पहले दुनिया को दिखाया कि हमने लिखा है और लिख सकते हैं। तो लोग कहेंगे कि हाँ जी भैया आपका लिखा है, तो आगे जो लिखेंगे वो आपका लिखा हुआ हो सकता है। क्योंकि जी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद शायद हर कोई राइटर बन जाए, शायद हर कोई पोएट बन जाए, है ना, हर कोई शायरी जी लिखने लगे। तो आपको जी। क्या लगता है कि आने वाले जमाने में कविता लिखने के लिए दिल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या सिर्फ लैपटॉप और फोन की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मैं एक चीज कहूं कि दो मिसरे यानी कि दो लाइनों को ठोक पीट के सीधा करना, हम्म। ये कोई कोई भी कर सकता है, और कोई ये इसको मैं शायरी मानता भी नहीं, है ना। और जो एआई कर सकता है वो यही कर सकता है, अच्छे शब्द उसमें दे सकता है, उन्हें ठोक पीट के सीधा कर सकता है। और दूसरी बात ये कि एक एआई उतना ही कर सकता है जितना उसको सिखाया गया है। हम्म। अंदर से कुछ नहीं आएगा उसमें आपके। अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि अपने अंदर से कुछ नया पैदा नहीं होगा, वो उसी को तोड़ मरोड़ के एआई पेश कर सकता है जो कुछ उसने जाना और सीखा है। हम्म। अगर मैं आज मसलन एक शेर कहता हूं और गालिब के शेर को ही बात, गालिब ने जो कही है या मीर ने कही है या किसी और शायर ने कही है, किसी कवि ने कही है, उसी बात को अगर मैं दूसरे शब्दों में घुमा फिरा के कहूं, तो क्या हम्म। वो वाकई अच्छी शायरी होगी? पर जब ये तक मैं डिफरेंशिएट करते अपने, भी, जी, पर ये बहुत बड़ा चैलेंज तो क्रिएटिव फील्ड में आने ही वाला है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं, लगता है कि बड़ा बड़ा प्रश्न है कि क्रिएटिविटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेमोक्रेटाइज कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। बिकॉज यू थिंक लाइक हर किसी के हाथ में वो टूल्स आ गए हैं। जी। तो हम असली देखिए, और नकली को कैसे पहचानेंगे, या कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है इसको कैसे पहचाना जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएटिव वर्ल्ड में, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो कॉपीराइट है, उसमें आने वाली है। एज एन इंजीनियर, एज अ साइंटिस्ट, लॉजिकली आपको क्या जी, लगता है कि राइटर्स, देखिए, पोएट्स कैसे इस चीज को हैंडल कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे? बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग देखिए अवे, इट मैं इज वो, गेटिंग मोर एंड मोर इनटू आवर लाइफ्स, जाने वाला तो है नहीं। देखिए, जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना जो है, जो असल जो कहा और लिखा जा रहा है, या असल जो आज भी या आगे भी लिखा और कहा जाएगा, मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। ओके। अभी भी आप और हम पहचान सकते हैं कि किसने कॉपी की बात, कोई कॉपी करके कुछ कह रहा है, या सिर्फ जोड़ तोड़ करके तुकबंदी करके कह रहा है, या असल में कोई अच्छी बात। आप देखिए, हम वाह कब कहते हैं। अभी मैं आपको कोई शेर सुनाता हूं, आप वाह आप जानबूझ के कहते हैं? नहीं, वहां अंदर से आती है, अंदर से निकलती है। अगर जी। तब निकलती है जब वो मुझे हिट करती है, मेरे दिल को लगती है बात। और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा बड़ा शायर वो है जो वह कह रहा है, हम्म। क्योंकि ख्याल और जज्बात उसी के हैं। उसको वो हिट किए, क्यों हिट किए? क्योंकि उसके अंदर मौजूद थे वो ख्याल और वो जज्बात। हाँ जी। उसके पास भले ही शब्द नहीं थे, लेकिन वो ख्याल और जज्बात उसके अंदर मौजूद थे। वो उसको हिट किया है, तब वो अपने आप अंदर से बाहर निकली है। हम हर एक शायरी पे या हर एक किसी कलाम पे तो वाह नहीं बोल सकते ना। तो जी। मैं ये समझता हूं कि ये बात जो है कुछ और है। एआई उस लेवल तक नहीं कभी पहुंच सकता, और हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जज्बात जो है, देखिए, हम्म। जज्बात आप एआई में जज्बात कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। जज्बात तो आपके और मेरे में हो पॉजिटिव सकते हैं ना। मैसेज, इट्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर ऑल द न्यू राइटर्स और एग्जिस्टिंग जी राइटर्स कि डरिए मत, जी। इसमें से कुछ अपना ही रंग बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें से। हाँ मैं, आज के टाइम पे हाँ हम जब एक, देखते हैं अपने चारों तरफ कंटेंट ही कंटेंट है, पर उस कंटेंट में अब इतनी सिमिलैरिटी लगती है कि जो लोग कुछ समय पहले तक कुछ नहीं लिख पाते थे, अब वो एकदम से बहुत अच्छा लिखने लगे। सो यू कैन डिफरेंशिएट, यू कैन सी द डिफरेंस, और वो देखिए जज्बात इससे रिप्लेस नहीं ऐसा हो नहीं सकते। है, देखिए ऐसा नहीं है। एआई का फायदा कुछ है, ऐसी बात नहीं कि फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं हर चीज के। तो एक फायदा है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हमारे सामने अगर हम एक गजल ही कहना चाहते हैं तो हमारे पास काफियां हमें ढूंढने पड़ते थे, या हमें या तो याद हो या फिर हमें तलाश करने पड़ते थे किताबों में, जी। या फिर किताबों में हमें तलाश करने पड़ते थे। आज की तारीख में हमारे एक क्लिक करने से हमें काफिए पूरे मिल जाते हैं, काफिए की पूरी लिस्ट मिल सकती है। ये एक हम्म। फायदा है। हमें आसानी हो गई, काफिए तलाश करने में आसानी हो गई। अब तो मैं देख रहा हूं कि जो हम गजल कह रहे हैं तो उसकी बहर भी हम चेक कर सकते हैं,
एआई के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो कहा है कि वो बहर में है कि नहीं, मिलीमीटर में है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे हैं चीजें जिनसे हमें एआई से हमें फायदा मिल सकता है हाँ, और हमें तो वो जैसे फायदा हम पहले उठाना भी गुरु, चाहिए। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम पहले गुरु या एक साउंड बोर्ड ढूंढते थे, दोस्त यार ढूंढते थे जो हमारी सुने जी अधिक आधी कच्ची पक्की, और उसके बाद जी। उसमें चेंजेस कराएं और उसे उसे ठीक पक्का, कर। तो वो उसकी जगह आपका पास एआई टूल्स हैं जिनको यूज करके आप कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनलिटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, जज्बातों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो वो सकता। ख्याल वो ख्याल नहीं ला सकते, आप नए ख्याल नहीं ला सकते। आप पुराने ख्यालों को तोड़ मोड़ करके तो पेश कर सकते हैं, लेकिन नए ख्याल नहीं पैदा कर सकते। जी, नए जज्बात, नए ख्याल नहीं पैदा कर सकते। जी। एक और प्रश्न पूछने का मेरा बहुत मन कर रहा है, हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया, लेकिन मैं एक क्विकली नहीं इस नहीं, कोई बात। जी, जी आजकल के टाइम पे पोएट्री एज अ प्रोटेस्ट या सोशल कमेंट्री, क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया में कैंसल कल्चर जैसे कहते हैं, कैंसल कल्चर का मतलब कि कुछ भी किसी भी चीज पे इंसान भड़क सकता है। हो सकता है जो जी। मैंने आज हम लोगों ने बात की है उस पे लोग भड़क पड़े कि ये क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ। तो आज जब हर बात ऑफेंड करने लग गई है हम्म। ना, तो ऐसे में शायर और पोएट जिनका धर्म है कि आपको सत्ता के की चाटुकारिता ही नहीं करनी है, समाज की अच्छी बातों की बड़ाई नहीं करनी है, जो बुराइयां हैं उनको उजागर करने का, वो एक लेखक का, एक पोएट का, एक शायर का धर्म होता है ना, जी की आवाज दूर दूर तक पहुंचती है और लोगों के दिल को लगती है। तो जी। आज के कल्चर में क्या कहे शायर, क्या लिखे राइटर, अदर देन कि जो जहां चलेगी हवा उधर ही बहा जाएगा, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि एक निदा फाजली का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, बल्कि वो बड़ी प्यारी है वो गजल, जो अगर आपने सुनी भी होगी, वो शायद जगजीत सिंह ने भी गाई है, कि मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। हाँ वो जी। सुनी होगी आपने। तो उसमें वो ये बात एक मिसरा उसमें आता है कि तुम मेरी गजलें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। हाँ। तो ये नगमा है जो गाया जाता है, और हम्म। गाने के लिए आपको मस्ती में होना पड़ेगा, है ना? बिना मस्ती में आए आप नहीं गा सकते। बिना मस्ती में आए आप नहीं कुछ भी क्या कहा जाए, रचित कर सकते, कुछ नहीं रच सकते बिना मस्ती के। हम्म। हेलो। हेलो। जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, कुछ नहीं रच सकते, यहीं पे काटेंगे हम। अब मैं, जी सर, अब मैं आपके साथ एक बहुत मजेदार रैपिड फायर राउंड हम करने वाले हैं, ठीक जी है? बिल्कुल। रूल है, वन वर्ड वन लाइन, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट द फर्स्ट फीलिंग दैट कम्स टू योर माइंड। ओके? अच्छा अच्छा। नज्म या गजल? जी। नज्म या गजल? देखिए, नज्म वन जो लाइन, है वन लाइन, अपना। वन वर्ड। आप आपके अच्छा। लिए क्या ज्यादा, आप क्या ज्यादा लिखते हैं, नज्म या गजल, क्या आपका फेवरेट? मैं गजल ज्यादा कहता हूँ। जी। राइटिंग एट 4 AM और 11:59 PM? 11:59। अपनी कविता या अपनी दोहा लिखने के बाद कभी आप रोए बट हैं? नहीं नहीं। ओके। एक इमोशन जो कभी लिख नहीं पाए? जितना भी लिखा है उसको मैं कंप्लीट नहीं कह सकता। मैं मोहब्बत की ही बात कहूंगा, लेकिन वो भी मैं कंप्लीट नहीं कह सकता। ओके। मंदिर, मस्जिद या मेडिटेशन? मेडिटेशन। एक सूरा या श्लोक जो आप खुद से बहुत बार विस्पर करते हैं टू योरसेल्फ, यू विस्पर टू योरसेल्फ ऑफ्टन? मैं उसका अर्थ बता देता हूँ आपको। तुम देखते हो मगर नहीं देखते, तुम सुनते हो मगर नहीं सुनते। हम्म। ये एक कुरान की सूरत भी है और वेदों का एक श्लोक भी है। दोनों का एक ही मतलब। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दोस्ती है या दूरी? दोस्ती है। ओके।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसलिए If God जी had an Instagram bio, if God had an हम्म, Instagram bio, what would it say? ये जरा मुश्किल सवाल है। ये काफी ये जरा मुश्किल. मुश्किल सवाल है। देखिए ये फिर जबान की बात आ जाएगी कि मैं कोई ऐसी जबान चूज करके इसको नहीं कहना चाहता कि जहां पर वही फर्क आ जाएगा। तो वो तो सिर्फ एक अहद है। ओके, स्मार्ट आंसर. ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे हम अलग से. इट्स अ ओके. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, धोखा या धनुष? दोनों है, दोनों है। डिप्लोमेटिक आंसर, एक चूज कीजिए. मैं तो धनुष कहूंगा, अगर इस तरह कहना है तो मैं धनुष कहूंगा। अच्छा, क्या ज्यादा पोएटिक है, प्यार होना या दिल का टूटना? प्यार होना। ओके, थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए. और थैंक यू, हम हर जगह यूज करते हैं ये शब्द, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है मैं कहूंगी, क्योंकि आपने दिल खोल के बहुत कैंडिडली बहुत अच्छे से साइंस और जी स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हुए जो आज बातें कही हैं वो बहुत समय तक याद रखी जाएंगी. हम बार बार सुनेंगे और लोग भी बार बार सुनेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस दैट अ लाइफ कैन बी लिव्ड between the lines where science meets soul, poetry becomes prayer. No, seriously, we are very grateful. It was an incredible थैंक यू, conversation. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank वेरी मच। and a message. नमस्कार, आदाब। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच. और अब अगर मैं अपने व्यूअर्स को मैसेज दूं, तो अगर आज की बात आपको, कोई भी बात अगर आपको छू गई हो, सोचने पे मजबूर किया हो, या बस एक मुस्कान आपके चेहरे पे ला दी हो, then I would say this space, rightfully yours, meets its purpose and this is a space for you. Because this is not just a podcast, ये एक सफर है उन लोगों के लिए जो लिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और सबसे जरूरी जी समझना चाहते हैं. जी तो अगर आज राइट। का पसंद आया हो तो कल का भी जरूर देखिए, आई मीन अगला वाला भी जरूर देखिए, पिछला भी जरूर जरूर देखिए. जरूर जरूर जरूर, गो बिल्कुल बैक बिल्कुल विदाउट बिल्कुल, अर्निंग जरूर दैट. जरूर जरूर या ईच हैज इट्स ओन मैजिक. और नए एपिसोड्स के जरूर लिए बेल आइकन, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी दिल कहे जरूर कीजिए. जरूर जी, क्योंकि जरूर ये जरूर सफर जो जरूर। है अभी शुरू हुआ है एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वी विल सी यू You're most welcome. with some other You're guest. most welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.